संघर्ष यहीं पर विराम नहीं हुआ तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दिल्ली में होगा धरना। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर सीतापुर में प्रांतीय उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। रविंद्र दीक्षित ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के बाद सोशल मीडिया व समाचार पत्रों से देश के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रभावी तिथि 25 अगस्त 2010 से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा 2 वर्षों में करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में उनका अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दिया जाएगा। भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने अथवा पदोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। रविंद्र दीक्षित ने कहा कि 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों में भय व्यक्त है। जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पदाधिकारी को ज्ञापन पढ़कर सुनाया और कहा कि अगर संघर्ष यहीं पर विराम नहीं हुआ तो हम लोग धरने नेतृत्व के आह्वान पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन देंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं इकट्ठा हुए और जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए जिला अधिकारी के कार्यालय गए। वहां पर रविंद्र दीक्षित ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को सौंपा। धरने में जिला पदाधिकारी व ब्लॉक के अध्यक्ष, मंत्री व पदाधिकारी और हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। पारित किया गया है जिसमें सभी शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में ज्ञापन था। हमारा ये कहना है कि टेट की व्यवस्था वर्ष 2011 से लागू, जब से लागू हुई तो जो शिक्षकों की तैनाती हो रही है वो टेट क्वालिफाई के आधार पर हो रही है। 11 के बाद सरकार एक नया कानून लेके आई कि अब टेट से काम नहीं चलेगा, सुपर टेट होगा। तो सरकार जो है वो सुपर टेट के आधार पर नियुक्ति कर रही है। हमारा ये कहना है कि जब से बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, सरकार ने कहा हमको शिक्षकों की आवश्यकता है और ये अमुक योग्यता हम चाह रहे हैं, इस योग्यता के तहत जितने अभ्यर्थी होंगे उनको हम शिक्षक बनाएंगे। तो पहला जो विज्ञापन हुआ तो हाई स्कूल प्लस बीटीसी, हाई स्कूल योग्यताधारी, बीटीसी क्वालिफाई जो हमारे अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन किया, उनको सरकार ने चयनित किया। उसके बाद फिर इंटर बीटीसी मांगना, फिर इंटर बीटीसी के आधार पर हमारे शिक्षकों की तैनाती हुई। उसके बाद फिर स्नातक बीटीसी हुआ, स्नातक बीटीसी के आधार पर हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा स्नातक बीटीसी के साथ साथ हम टेट क्वालिफिकेशन लेंगे, टेट लागू हुई। उसके बाद जब अध्यापकों की कमी हुई तो बीटीसी नहीं थे, तो सरकार ने कहा बीएड वालों को हम लेंगे और इनको 6 महीना का के अंतर्गत विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण करा के इनको शिक्षक बनाएंगे। उसके तहत वो आए। उसके बाद सरकार ने कहा हम अब सुपर टेट क्वालिफिकेशन के आधार पर शिक्षकों तैनाती करेंगे। तो सुपर टेट हमारे अभ्यर्थी क्वालिफाई करके शिक्षक बनने लगे। हमारा यह कहना है कि नियुक्ति के समय जो सरकार ने अर्हता दी उसको हमने क्वालिफाई किया। अब आप 25 साल बाद, 30 साल बाद अगर उसमें योग्यता में परिवर्तन, उनको दोबारा परीक्षा के लिए आप ला रहे हो तो ये कतई व्यवहारिक नहीं है। और ये व्यवहारिक इसलिए भी नहीं है कि आज जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे एसडीएम की तैनाती हो अथवा कांस्टेबल की तैनाती हो अथवा दरोगा की तैनाती हो, इनके सबके लिए सरकार एक अर्हता का चार्ट डिसाइड करती है कि हमको ये योग्यताधारी चाहिए। अभी आप देख लीजिए कांस्टेबल जो तैनात होके आए, अगर प्रमोशन में उनकी हो तो क्या वो उतनी दौड़ क्वालिफाई कर पाएंगे, या अन्य वो व्यवस्थाएं जो नियुक्ति के समय लागू की गई थी क्या अभ्यर्थी कर पाएगा। पीसी इसके अंतर्गत एसडीएम की तैनाती होती है, उसके बाद उनका कोटा वरिष्ठता के आधार पर वो आईएएस संवर्ग में भी जाते हैं प्रमोशन होके। अब उनसे कहते हैं नहीं पीसीएस आप थे, आपको अगर आईएएस बनाना है तो आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये तो व्यवहारिक नहीं है। आपने जो नियुक्ति के समय अर्हता निर्धारित की थी उन सभी का अनुपालन हमारे समाज ने किया और अब 2011 के बाद आपने टीटी व्यवस्था लागू की
उसका भी अनुपालन हमारे समाज ने किया, लेकिन 11 से पूर्व शिक्षकों पर टीटी व्यवस्था थोपना ये कदापि व्यवहारिक नहीं है, इसका विरोध है। और साथ ही साथ जो न्यायपालिका की बात रही, न्यायपालिका तो जो कानून भारत सरकार बनाती है उसके तहत वो फैसला देती है। 2017 में सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक शिक्षक को 4 वर्ष के अंतर्गत ये टीटी क्वालिफाई करना होगा, और वो गजट जो हुआ उसको सरकार ने गोपनीय रखा। और यह अगर स्टेट गवर्नमेंटों को दिया भी तो स्टेट गवर्नमेंटों ने उसको अपने प्रदेश में लागू क्यों नहीं किया। अब अभी जब प्रमोशन की एक याचिका पड़ी थी, और मैं आपको विशेष बात बताऊं, हास्यास्पद स्थिति यह है कि हम बेसिक शिक्षा नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है कि अनुभव के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं। अगर रिक्तियां मौजूद हैं, सरकार ने मानक तय कर रखा है कि सामान्य वर्ग 5 वर्ष, अनुसूचित जात का 3 वर्ष का अगर शिक्षक है और जनपद में रिक्तियां मौजूद हैं तो तत्काल पदोन्नतियां कर दी जाएं। एक नई व्यवस्था अब लागू हो गई कि पदोन्नत में भी टीटी। पदोन्नत में केवल एक ही आधार होता है, वो होता है वरिष्ठता। उसमें योग्यता का मापदंड नहीं होता, लेकिन सरकार उसमें भी योग्यता का मापदंड बना रही है, जिससे उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का शिक्षक आहत है, दुखी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग करता है कि हम शिक्षकों के जीविका के साथ खिलवाड़ न करें, और जो 2017 में अमेंडमेंट लाए हैं उसे में संशोधन करें, और 2011 के पूर्व जो भी शिक्षक हमारे तैनात हुए हैं उनको टीटी से मुक्त रखें, और पदोन्नति में योग्यता का मापदंड नहीं होना चाहिए। पदोन्नत जैसे पहले होती थी उसका मापदंड वरिष्ठता होती है, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां की जाएं, जिससे ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है।